बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हूँ। और आज हमारे घर में बन रहा है चिकन मलाई बोटी रोल। और ये आज 28, जिस दिन मैं बनाई थी उस दिन 28 सफ़र थी। और 28 सफ़र को रसूल खुदा और इमाम हसन की शहादत का दिन है। और तो उस सिलसिले में मैं ये तबर्रुक के लिए बना रही थी, नज़र न्याज़ के लिए। तो हमने कहा क्यों ना वीडियो भी बना ली जाए और आपके साथ शेयर कर ली जाए। अच्छा व्यूअर्स, है ये मज़े की बात कि मैंने आज तक ज़िंदगी में ना मलाई बोटी कभी खाने में ऑर्डर की है। कोई दे दे तो मैं खा ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी खुशी से, जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं तो मलाई बोटी ऑर्डर करते हैं, मैंने कभी ऑर्डर नहीं की। और घर में भी कभी नहीं बनाई है, मैं पहली बार बना रही हूँ। और वो इसलिए नहीं बनाई कि ये होती है नॉन स्पाइसी, और मैं खाती हूँ बहुत तेज़ स्पाइसी, तो मैंने कभी दिल ही नहीं चाहा बनाने का। लेकिन नाम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, मलाई बोटी रोल। दिल चाह जाता है खाने का, मगर मुझे तो पता है कि भाई वो नॉन स्पाइसी होती है, तो मैं स्पाइसी चीज़ पे ज़रा ज़्यादा जाती हूँ। बिहारी बोटी खाती हूँ मैं जब बोटी की बात आती है तो जनाब मैंने कहा चलो बना लें, नाम तो बहुत ही आला है ना इसका, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आज बना के भी देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दही लिया, दही में चिकन डाली, उसमें लहसुन अदरक डाला, भुना कुटा ज़ीरा डाला, काली मिर्चें डाली, और थोड़ी सी मेरे पास चटनी का जो था वो हरी ग्रीन चटनी बनी रखी हुई थी, उसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया था, मैंने वो भी डाल दी। लेकिन दिल मेरा नहीं माना, तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी कुचल के डाल दी। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम। तो क्रीम के बिना तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि मलाई बोटी है। तो जनाब आप वो भी डाल दें। अच्छा, इसमें कोई कैद नहीं है, आपको जैसा भी मतलब करें आप कर लें। बस 2-3 चीज़ें इसकी ज़रूरी हैं, जैसे ये लेमन जूस हो गया, मलाई हो गई, दही हो गया, और दूसरा जो है वो इसकी मैरिनेशन है। अगर आपको इसको मैरिनेट आपने अच्छे से कर दिया तो आपका कुकिंग टाइम खुद ब खुद कम हो जाएगा, और आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी उसको कुक करने में, क्योंकि चिकन है ना वो गल जाएगी आसानी से। और जनाब ये तो मेरी हो गई चिकन डन। अब मैंने इसको छोड़ दिया 1 घंटे के लिए। और साथ में हमारे खाने में बन रहा था, आज रात के खाने में बन रही थी चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई मैंने ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा खाना बनाया ना वो चिकन कढ़ाई है। मगर इस बार जो मैंने बनाई वो बहुत टाइम बाद बनाई है। मेरे मैके में भी हर वक्त बस चिकन कढ़ाई बनती रहती है। जिससे पूछो कहते हैं क्या बना, चिकन कढ़ाई। तो लोगों ने हमारी चिढ़ बना ली थी, लेकिन बहुत इजीली बन भी जाती है और खा भी ली जाती है, बड़ी अच्छी डिश है। तो जनाब ये बन गई चिकन कढ़ाई। अब हम चलते हैं, क्योंकि रोल के पराठे होते हैं, तो पराठों का मैंने आटा गूंद लिया, मैदा डाला, नमक और सिंपली तेल डाल के आप मैदे का आटा गूंद लें। अच्छा, मुझे ना सारी एक्साइटमेंट व्यूवर्स जो है ना वो आपको ये पराठे दिखाने में है, क्योंकि ये मेरे मैके की रेसिपी है, और ये वर्की पराठे कहते हैं इसको हम। और पराठे बहुत तरह से बनते हैं, डिफरेंट तरह से बनते हैं। मुझे किसी दिन मैं अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊँगी सिर्फ पराठों पर। तो बहरहाल ये मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी की रेसिपी के से वर्की पराठे, जो कि हमारे पूरे साल भर में सिर्फ 8 मुहर्रम को बनते हैं मेरे मैके में, और अम्मी कभी नहीं बनाती हैं, और वही वो मतलब 40-50 बना लेती हैं। उसके बाद वो वर्की पराठे पूरे साल हमें नहीं मिलते खाने को, बस पता नहीं क्यों, वो बस उसी दिन बनते हैं, उसकी स्पेशलिटी। हालांकि आम दिनों में भी बन सकते हैं, लेकिन बस वो हमने कुछ चीज़ों के साथ मुंसलिक कर देते हैं। तो बहरहाल वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। कोशिश मैंने की है अम्मी जैसे बनाऊं, लेकिन मुझे पता है कि वैसे नहीं बने। टेस्ट वाइज सही थे, लेकिन वो उतनी बड़ी चपाती नहीं बनी, और मुझे लगता है वो एक आर्ट है कि आप उसको उतना बड़ा बेल दें तो बात है। तो बहरहाल अब मैंने आटा गूंद लिया, और अब बन रहा है सॉस जो कि रोल में लगेगा। तो उसके लिए भी मैंने दही लिया, क्रीम ली, और हॉट चिली सॉस लिया, काली मिर्चें ली, नमक लिया, और वही चटनी जो मैंने चिकन में डाली थी वो इसमें भी डाल दी। और इसमें केचप भी मैंने डाला, मेयोनीज़ भी डाली है। तो बस इसको अच्छे से आप मिला लें। अगर आपको इसको स्पाइसी करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चिकन तो नॉन स्पाइसी है भाई। उसमें मैंने हरी मिर्चें डाल भी दी, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि भाई ये तेज़ होगी। तो मलाई बोटी होती है ऐसी है, तो वो तो मुझे उसमें और कुछ तो करना नहीं था।
तो इस वजह से जो है वो आपका ये सॉस अगर आप स्पाइसी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मलाई बोटी थी तो मुझे इसमें क्रीम का फ्लेवर और मेयोनीज़ का और क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा रखना था। कोशिश पूरी थी कि बाहर जैसा ही लुक आए। तो जनाब अब बन गया ये सॉस, और अब इसके साथ रोल में तो प्याज बहुत ज़रूरी होती है ना, तो प्याज भी काट ली हमने। तो चीज़ें मेरी अब ऑलमोस्ट पकड़ में है कि जो है वो बस अब पराठे बनेंगे और रोल की असेंबलिंग होगी। तो बस जनाब ये चीज़ें हो गई, और अब मैं जो हूँ वो 1 घंटा चिकन को हो गया था, तो मैंने कहा ग्रिल पैन ले लें आप, आपके पास नहीं है तो आप तवा ले लें, तवा नहीं है तो आप ये पतीली में भी बना सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। और चाहें तो आप इसको बारबेक्यू की तरह मतलब सीख पे भी आप मलाई बोटी कर सकते हैं, लेकिन ये सब बड़े झंझट के काम है, और अगर आपके पास टाइम है, दिल है तो बिल्कुल करें। मुझे लगा ये ग्रिल पैन में भी वही चीज़ आ जाएगी। तो बस जी मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैंने इसको 1 घंटा दिया था, 1 घंटे में चिकन ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन इसकी बोटियाँ थोड़ी बड़ी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा और जूसी करने के लिए ना इसको थोड़े धीमी आंच पे पका लिया। फिर मैंने जो था वो जब ये सारी चिकन हो जाएगी तो फिर मैं इसका जो मैरिनेशन बचा हुआ दही है ना, वो मैं बाद में इसको इसके ऊपर डाल के उसको 5 मिनट के लिए कोयले का धुआं दे दूँगी। तो ये आपकी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगी पराठे में लगने के लिए। तो अब बारी है पराठों की, और मैं ये बताई थी आपको कि इस पराठे की जो ख़ास बात है ना, वो ये है कि इसमें आप इसको आप बड़ा करें और बेलें अच्छे से, और इसके ऊपर घी के बाद जो है ना, जब आप इसको उतारते हैं तो इसमें आप दूध और पानी का छींटा मारते हैं, जिसकी वजह से ये पराठे इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको 4 दिन रख के भी खाएंगे ना तो ये कड़क होगा ही नहीं। तो वो है दूध और पानी का कमाल। तो बस मैंने हिम्मत की ये उल्टे तवे पे पराठा बनाने की। तो इसमें थोड़ा हाथ थोड़ा जलता है, लेकिन ये कि 1-2 के बाद आपका हाथ फिर सेट हो जाता है, और फिर वो पराठे आपके बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू गोल वाला तवा। जो नॉर्मल गोल तवा होता है उसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इसको हम उल्टा कहते हैं, तो वो सीधा तवा हुआ। तो बहरहाल उस तवे के हिसाब से ये पराठे मुझे इजी लगते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें झंझट है। अभी आप देखिएगा कि बस ये उतरेगा, दूध का छींटा डलेगा, फिर इसके ऊपर वापस घी और तेल जो भी आप लगाना चाहें वो लगाएं, तो बस फिर वो पराठा इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो आप 4 दिन भी रखें ना तो वो आपको कड़क नहीं होगा, और वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूध का इसमें छींटा गया है ना, इस वजह से। और ये बस बन रहे थे पराठे, और मैंने ये बना लिए थे काफ़ी सारे, तो मैंने कहा चलो अब लाइट भी जा चुकी थी तो 1-2 पराठे आपके सामने भी बना लूँ। तो जनाब 28 सफ़र के हिसाब से रसूल खुदा और इमाम हसन की शहादत का दिन है, और उन्हीं के तबरुक बन रहा था। तो कॉल जो मैं सुनाऊंगी वो भी रसूल खुदा ख़ातिमुल अंबिया की ही कॉल सुनाऊंगी कि रसूल खुदा के लोगों फरमाते हैं, गाफिल तरीन शख्स वो है जो दुनिया के तगय्युरात और एक से दूसरे हाल में बदल जाने से नसीहत हासिल नहीं करता। ये था आज रसूल खुदा ख़ातिमुल अंबिया का कॉल, और उन्हीं की शहादत के दिन के हवाले से मैंने किया है, और आगे जाके उनकी विलादत के भी इंशाल्लाह खुशियाँ मनाएंगे। और व्यूअर्स, मैं ये जो कॉल ढूंढ के भी लाती हूँ वो भी बहुत सही ऑथेंटिक वेबसाइट से लाती हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप इस पे अमल भी करेंगे कि वाकई ये दुनिया फ़ानी है, और हम एक को आता दूसरे को जाता देख रहे हैं और सबक हासिल नहीं करते। आज अमीर हैं कल गरीब हैं, और बस हम अपनी हसद और जलन और तपन में रह जाते हैं। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और जनाब मेरी सारी जो चिकन थी वो डन हो गई थी, और मैंने उसकी छोटी छोटी बोटियां कर ली थी, और अब मैं इसके अंदर वो बचा हुआ सॉस डालूँगी जो कि मैंने लास्ट में रोक लिया था, बोटियों में नहीं डाला था। जो चला गया वो चला गया, कुक हो गया, बाकी जो है वो मैं डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें जाएगा कोयले का धुआं, और बस उसके बाद जो है वो हम इसको असेंबलिंग करेंगे रोल के साथ, पराठों के साथ इसको रख के। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आया कि आपके घर में इस तरह के पराठों को क्या कहा जाता है। हम तो इसको वर्की पराठे कहते हैं। और ये बस जी लाइट जा चुकी थी,
तो अब चल रहा है काम टॉर्च में, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मुझे मजलिस में भी जाना था और रोल भी बनाने थे। तो बस हाथ पाँव एकदम से ऐसा लगा शल हो गए, फूल गए, घबरा गई मैं। तो बहरहाल हो गया काम, वीडियो भी बन गई क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी वीडियो अब नहीं बन पाएगी क्योंकि लाइट जा चुकी है। रोल तो मैं बना लूँगी लेकिन मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। तो बस वो टॉर्च में मैंने थोड़ी बहुत बना ली। तो जनाब ये फाइनली मेरी वीडियो भी बन गई, रोल भी बन गए, और उम्मीद है आप इसको पसंद भी करेंगे। अब आपका काम शुरू हो गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर सब्सक्राइब करवा देगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ हम सबको खुश और आबाद रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।